अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाजिर हैं RVU की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मैं आज जिन ड्रामास पे बात कर रहा था उससे पहले मैंने एक रिसेंटली, हमेशा जो मैं कहता हूँ टिप करें आपके साथ शेयर, तो टिप तो नहीं है मैं इसको कहूँगा, लेकिन हाँ बड़ी एक डिफरेंट सी एक दिल दुखाने वाली चीज़ देखी रिसेंटली। अभी इस्लामाबाद गया हुआ था फॉर सम वर्क, तो बच्चों ने कहा वो डायनासोर पार्क जाना है। डायनासोर पार्क उनको ले गए। मुनाल जैसे कि सुना है ख़त्म हो गया। तो जैसे ही हम लोग मुनाल पे पहुँचे तो जिस तरह वहाँ ड्रिलिंग्स हो रही थी, जिस तरह उसको तोड़ा जा रहा था, जिस तरह उस जगह की शान और शौकत जो थी वो मिसमार की जा रही थी, फॉर अ सेकेंड आई हैव जस्ट मिस्ड माई हार्ट ब्रीथ। मुझे वाकई ऐसे लगा कि यार ये क्या हुआ है। ला मोंटाना है, साथ ग्लोरिया जीन्स है, वो हो रहे थे, लेकिन मुनाल का वो जो टूटना, वो जो उसका वो एक लोगो था, ये आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने कुछ वीडियोस कंटेंट बनाया था, वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। पता नहीं क्यों मैंने इस तरह फीलिंग आई मुझे, ये वो सब कुछ ये हुआ। शायद ये ना इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जिनके सर तकब्बुर से झुकते ही नहीं है, जो और तकब्बुर से यूँ फ़ख्र है उनके अंदर, हम कोई चीज़ें, हमारा घर, हमारा महल। यार जब ये बना था तो यहाँ मैं आपको बताऊँ 2004 में, 5 यस इट वाज 2004 यस, आई हैव बीन टू पीर सुहावा, और एक ढाबा सा था जहाँ एक बंदा सीख कबाब लगाकर पूरियों के साथ दे रहा था, हमने वो खाए थे। एवेंचुअली ये बना, डेवलप हुआ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मुनाल बनना। फिर यहाँ लाइट्स लगी सारी इस रोड पे, और ये मागला नेशनल पार्क जो है उसमें क्या कहते हैं ये सारी एक चेंज हुई। और फिर मैंने यहाँ हजूम देखा, यानी जम्मे गफ़ीर देखा। आपको पार्किंग नहीं मिलती थी, खाना खाना ज़ाब हो जाता था। और मैंने यहाँ सैरी भी की, मैंने यहाँ लेट नाइट कॉफ़ीज़ भी पी हैं, वैसे संडे ब्रंच भी किए हैं। तो मेरे बड़े एक्सपेंसेस हैं मुनाल के साथ, सर्दी गर्मी। मैंने यहाँ से फुल मून की फ़ोटोग्राफी करनी थी, उसके लिए भी गया। बड़ा ज़बरदस्त वो एक सारा था। लेकिन उस वक्त किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये आउट ऑफ द ब्लू क्या रीज़न हुई, क्या नहीं। मैं उस पर नहीं डिबेट करना चाहता, ना करनी। ये सच्ची बात है भाई, हम आम लोग हैं, हम लोग के इस्तात में नहीं है सब कुछ। तो ये सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह बनेगा, ख़त्म होगा। लेकिन क्या कहते हैं, ये भी एक फ्लेवर मिला है लाइफ का। सो आप ये देखिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हम लोग हमेशा अगर अपने रब का शुक्र अदा करते रहें, अपने अल्लाह की तस्बीह करते रहें, और जब कोई चीज़ बने या देखे उसको माशाल्लाह बोलें, हाय की जगह। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, हाय ये क्या है, हाय ये कैसा है। अब आप ये मुनाल को ले लीजिए, देखें किस तरह ये टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। वापसियाँ, वो दरख्त लगाएंगे, पहले भी इसका इशू हुआ था, अब ये केस जीत गए हैं। सो दैट्स द एंड। क्या मुनाल जीत जाता है या वो जीत जाते हैं, इसके बैकग्राउंड्स डिफरेंट है। सो हमेशा जो है ना अपने रब का शुक्र अदा करें और नेक नियति से रिस्क हलाल की तरफ रहे। आई थिंक सो यही चीज़ें हमें बचा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं अपनी एपिसोड जिस पे मैंने बात करनी थी, और वो मेरी आज मैं कभी तुम की एपिसोड्स जो भी रिसेंटली आई हैं, इन दोनों पे बात करूँगा। अच्छा, ये एपिसोड इतनी को ड्रैग हो गई है भाई, दोनों एपिसोड्स में उनका घर ही नहीं सेट हो रहा। अल्लाह अल्लाह करके फ्लैट मिला है, वो क्या ही ऐसा होगा कि उसको सेट होने में मुश्किल है। इट इज़ टू ड्रैग। वो चूहा आ गया उनके घर में, अब वो सामान ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगर मैं ओवरऑल देखूं, इसमें 2-4 सीन्स ही मुझे काम के लगे। बहुत अच्छा इसमें दिखाया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जिस तरह वो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी हुई है। वो घर नहीं जाती अपने माँ बाप के, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, उससे सपोर्ट कर रही है। आई रियली लाइक दिस थिंग। उसके बाद जो है वो जिस तरह कोशिश कर रहे हैं उसका भाई, अब रुबाब जो है मुल्क से बाहर चली गई है मियाँ को छोड़ के, तो मियाँ जो है अब वो उसकी फ्रेंड के साथ चक्कर चला रहा है। बहुत गलत हो रहा है। उसका जो मियाँ है, अब वो आई डोंट नो किस तरह पकड़ा जाएगा, लेकिन वो दिन होनी बहुत बुरी है। रुबाब अपना अक्खड़पन से अभी यूके फिर यूएसए चली जाएगी। रुबाब की फ्रेंड को पता चलता है, वो रुबाब के मियाँ को, तो वो फ्रेंड को रुबाब की कॉल करता है। वो कहते हैं मैं तुम्हें घर नहीं बुला सकती, मेरा हस्बैंड होता है। सर्वेंट्स को शक हो जाता है, लेकिन मैं एक शादी पे इस्लामाबाद जा रही हूँ। तो वो अब उसके साथ इस्लामाबाद चला गया।
अब वहाँ जो है क्या कहते हैं वो मुलाकातें हो रही हैं, वो खाना खा रहे हैं, फिर रुबाब का फ़ोन आ जाता है, वो एक झूठ बोलता है। इधर मुस्तफ़ा और जो है हानिया आमिर का बड़ा अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, वो शॉपिंग्स घर की कर रहे हैं, उसकी माँ बड़ी परेशान है कि ये आई नहीं है। फिर खैर वो अपनी माँ के जाती है और वहाँ सब बताती है कि क्या हुआ है, और वो बहुत हैरान होती है कि रुबाब और अदील ने ये क्या किया। शर्जीना जो है बहुत मेहनत से वो घर की चीज़ें ले रही है छोटी छोटी, और मुस्तफ़ा जो है वो जॉब पर जाती है, तो मुस्तफ़ा जो है उस घर को सेट करता है दोस्त के साथ मिलके। अभी वो घर सेट कर रहे होते हैं तो शर्जीना के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं हम तुम दोनों को लेने आए हैं, और वो काफ़ी वो बोलते हैं, वो कहता है हाँ जी आप इसको ले जाए, मैं नहीं जाऊँगा। बड़ा वो एक इमोशनल सा सीन था, और वो हैरान है देखकर, वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची पे बात आई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन ऐसे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने बच्चों की सपोर्ट में खड़े होते हैं, ये सोच के नहीं कि बेटी है या बेटा है, ये सोच के कि वो हमारी औलाद है, और करना चाहिए। इस ड्रामे में मैं वो अक्सर एक वर्ड सुना करता हूँ, जो रोया वो मर्द नहीं, और एक बंदे ने कहा था कि जो रोया नहीं वो मर्द नहीं। तो इस ड्रामे में फ़हाद मुस्तफ़ा का रोना जो दिखाया है वो बहुत प्यारा सीन है, जब वो बैठा हुआ उदास है और वो कहता है कि पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, वरना हम भी चोर तो ना कहलाते हैं। और फिर वो अपने माँ बाप को याद करके रोता है कि सब ने मुझे अकेला कर दिया, और वो जिस तरह रोता है और हानिया उसको चुप कराती है, बड़ा खूबसूरती से गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह का इसका वो एक होगा। वो बड़ा कूल डूड रफ एंड डफ सा है, वो लाइक टैंक टॉप और ट्राउजर्स में फिर रहा है, लेकिन ये वाला उसका पहलू जो था ना वो बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग अगर उधर देखें उसके माँ का रोल, तो उसको एक आध दफ़ा हल्की सी परेशानी हुई है, फिर उसके बाद शी डिडंट बॉदर कि उसका बेटा कहाँ गया चोरी करके, लाइक की भी है नहीं की है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी लाइक लगी कि नहीं, एक माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए, बट क्या कह सकते हैं, लाइक अब है उसमें दिखाया है वो एक हिसाब किताब। सो अब उधर अदील जो है इस्लामाबाद में है, रुबाब जो है वो है नहीं। इधर उसके बाप जो है दिल का, वो बहुत अपने आप को क्रिप कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, वो अपनी बीवी बुशरा अंसारी से बहुत लड़ रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी ये लालच ने क्या कहते हैं मुझे शर्मिंदा करा दिया, ना तुम गाड़ी की लालच करती, ना इतनी बड़ी अमाउंट घर में रखते। वो इस तरह नहीं कह रहा कि नहीं पैसे थे इसको रखने चाहिए थे, उसने साफ कहा कि मैं उस हार्ट अटैक से मर जाता, ना ये पैसे होते ना चोरी होते। वो कहती है जी रुबाब ने आप पे बड़ा पैसा खर्च किया, सबसे ज़्यादा आपके इलाज पे खर्च किया है। वो कहते हैं हाँ, तो मैं उसके सानों तले दब गया हूँ, शर्मिंदा हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जलील हो गया हूँ इस उस पर। सो आई रियली लाइक दिस थिंग। हाँ, लेकिन ओवरऑल जो है ना ड्रैग किया हुआ स्टोरी को इन 2 एपिसोड्स को, इसमें बहुत जल्दी कर सकता था। मैं जैसे पहले भी बात की थी, पहले ड्रामास बड़े अच्छे चल रहे थे, बड़े फास्ट पेस से, अब लोग इतनी स्लो पेस की आदत नहीं है। अब मे बी अब ये आगे जाके शायद एपिसोड थोड़ी सी उठाएं, लेट्स सी। अब बड़े अच्छे अच्छे 2-3 और ड्रामाज आ गए, उन पे आपके साथ हम हाजिर होंगे। सो आई होप के दिस ड्रामा स्टोरी विल गिव अ रियली गुड मैसेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़।